वंदे मातरम। बंधुओं, आज से हम शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसको नाम दिया है हम तो पूछेंगे। वास्तव में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिनको हम समय के साथ भूल जाते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो हम निर्णय लेने में इसका संज्ञान नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ अगर हम चुनाव के समय देखें तो विभिन्न राजनीतिक दल और नेता कई तरह के दावे करते हैं, कई तरह के प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वो इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, इसका कभी संज्ञान नहीं लेते। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी हम पूछेंगे। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से भी हम प्रश्न पूछेंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, बहुत सारे इनएक्टेड लॉज हैं, बहुत सारे विधि ऐसी है कि जो बनी तो है लेकिन वास्तविकता में कभी उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, कभी उनका न पालन किया जाता है, न ही अनुपालन कराया जाता है। तो आज जो इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो नारी अस्मिता से संबंधित है। हम तो पूछेंगे कि जो एक एक्ट बना था, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, जो महिलाओं के अभद्र और अश्लील प्रकटीकरण के संबंध में था, वो उसकी अभी वर्तमान में स्थिति क्या है। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय दिल्ली टाइम्स पे एक बार ये नियम लगा था और उसमें जो पेरिस हिल्टन, लिंडसे लोहन और केटी पेरी, इनके जो अश्लील अभद्र चित्र प्रकाशित होते थे उन पे पाबंदी लगी थी। लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा दृष्टांत मेरे संज्ञान में नहीं है। अतः अभी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या भिन्न भिन्न और प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो अश्लीलता अपने पराकाष्ठा पे, इवन फिल्म्स की बात करें। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान में इस विधि की स्थिति क्या है, क्या ये विधि अभी भी है या नहीं है, और यदि है तो हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभद्रता और अश्लीलता की पराकाष्ठा हो चुकी है तो और कितनी अश्लीलता हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगली बात यह है कि अगला प्रश्न ये है कि यदि ये एक्ट प्रासंगिक नहीं है तो इसको क्यों ना समाप्त कर दिया जाए, और प्रासंगिक है और आवश्यकता है कि इसका दायरा बढ़ाया जाए तो इसका दायरा क्यों ना बढ़ाया जाए। तो आज का प्रश्न सीधे सीधे न्यायपालिका से है।